सीधा जा रही हूं। प्रेम जैन जी, आप तो दोनों पक्षों में रहे हैं, आप जरा बताइए कौन ज्यादा बांटने वाली राजनीति कौन ज्यादा करता है? और ये जो बटेंगे, आप क्योंकि सरकार में है तो ये बटेंगे तो कटेंगे, इसका समर्थन करते हैं इस बयान का? आशा जी, प्रोग्राम के अंतिम क्षणों में मेरा नंबर आया, इसके लिए मुझे फिल्म की एक लाइन याद आ गई है कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। खैर, हमारे हिंदुस्तान की धरती भगवान बुद्ध, महावीर और गांधी जैसे पुरुषों की धरती है, जिनके सपनों और विचारों से यह धरती है, जहां शांति के लिए, जहां महावीर भगवान का सबसे पहला विचार है अहिंसा परमो धर्म। यहाँ बटो कटो की धर्म के बजाय अगर हम यही कहें कि सारे देश के लोग जुड़ेंगे तो मजबूत रहेंगे, तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर रहेगा। आज जो भारत पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ा रहा है, अगर हम अपने देश में ही लड़ाई झगड़ा पैदा कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। खैर, ये बीजेपी का नैरेटिव हो सकता है, लेकिन हमारे माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने कभी भी हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किसी में कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने हमेशा हर बार ये कहा है कि जिस तरह की मेरी दो आंखें, इसी तरह मेरे लिए हिंदू और मुसलमान हैं। जिस तरह दो आंखें सबको प्यारी हैं, दोनों कास्ट, दोनों धर्म मेरे लिए प्यारे हैं। उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म के लिए असमानता का भाव नहीं रखा है। और जब हम सब धर्मों को, सब लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हैं, तभी हम किसी राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। अपने विचारों। बहुत बढ़िया, मुझे जो जवाब कहीं से नहीं मिला वो सीधा जवाब मुझे आपसे मिल गया। सरकार में रह के अगर प्रेम जैन जी आप ये कह पा रहे हैं कि हिम्मत कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये मैं मान के बिल्कुल चल सकती हूँ, क्योंकि प्रवक्ता होने के नाते आप बैठे हुए इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है टीडीपी की तरफ से, क्योंकि सरकार में शामिल होने के नाते आप ये बात कर रहे हैं, और ये सीधा आईना दिखाने वाली बात भी है। धनंजय गिरि जी, ये सांच को आंच क्या, वो वाली बात है, ये प्रेम जैन कह रहे हैं। और आपको समझना चाहिए कि आपका नैरेटिव हो सकता है, चंद्रबाबू नायडू का नैरेटिव नहीं है। नहीं, नैरेटिव देखिए बहुत क्लियर है कि हमारे यहां तो प्रेम की परिभाषा दी गई कि प्रेम न बाड़ी मुझे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीश नहीं ले जाए। जरा आप तुलसी हुए, रहीम हुए, रसखान हुए, जितने देश में कवि हुए, विदेश में चले जाए, कितने भी लोग हुए, एफआईआर करानी पड़ी, आज तक उन गुंडों को गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये प्रेम है, समाजवादी गुंडागर्दी है। अगर ये गुंडागर्दी पैनल से लेकर के पब्लिक के बीच तक महाभ्रष्टाचारियों की पार्टी है बीजेपी, इसलिए कहा भी है। मैं लेट आई नाहिद लारी खान जी के पास, इसलिए भी शायद वो थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा है, इसलिए उनका गुस्सा निकल रहा है। ठीक है, मैं तो छोटा सा इंट्रोडक्शन धनंजय गिरि से लेने आई थी, लेकिन मैं प्रेम जैन जी के पास वापस जा रही हूँ, क्योंकि उन्हीं को अभी तक मैंने कम बोलने दिया है। लेकिन प्रेम जैन जी, फिर दूसरा सवाल ये कि आखिर जब ये क्लियर है कि कौन कहां खड़ा है, उसके बावजूद सरकार में रहते हुए क्या सरकार में बने रहना ज्यादा बड़ी जरूरत बन जाती है कि ये जो बांटने वाली राजनीति हो रही है, इस पर सीधा एक स्टॉप लगाया जाए? आपके हाथों में तो बहुत कुछ है, और खुद राजीव रंजन जी भी बैठे हुए हैं, एक छोटा सा दबाव भी काम कर जाएगा। फिर ये देश क्यों बट रहा है, क्यों ऐसे बयान सामने आ रहे हैं? आशा जी, अगर एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 भाई हैं, तो जरूरी नहीं है कि चारों की विचारधारा एक हो। विचारधाराओं में जरूर कुछ ना कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारे मनभेद नहीं है। मैं फिर बोल दूं कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। और चारों भाइयों में ये बंटवारा नहीं होता। अगर हम 4 भाई हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं उनके विचार वो हों, लेकिन हम सब धर्म को लेके साथ चलने वाले लोग हैं। हमारे माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने कभी विचारधारा से पलट के बात नहीं की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी धर्म हैं, सब उनके लिए समान है। हम उनकी समान विचारधारा के साथ अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप दोनों चीजें कर रहे हैं, आप गलत भी कह रहे हैं लेकिन साथ भी चलने की बात कर रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ कैसे होती हैं? मतलब आपके लिए सत्ता सर्वोपरि है, वही दिखाई देता है। मैं अब वो बोल दूं कि जो मजहब की बात करे तुम उसे प्यार लिख देना, जो मजहब की बात करे तुम उसे प्यार लिख देना। वो अगर हिंदू मुसलमान करे तो तुम हिंदुस्तान लिख देना। अब मैं सिर्फ यही शब्द बोल सकता हूं। अगर इससे चल जाता देश तो फिर आज ये 80-20 ना हो रहा होता, बटेंगे तो कटेंगे ना हो रहा होता। बांट रहे हैं देश, जो बांट रहे हैं देश। अरे भाजपा पूरी की पूरी आज बांट रही है देश को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान अभी बताया गया, आप क्या उनके साथ नहीं है? तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा? कांग्रेस ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा। एक लाइन की जवाब है
कांग्रेस ने कारवा को लूटा, देश को बांटने के रास्ते साइन पंडित नेहरू ने किया, देश को बंटवारे के साइन कांग्रेस पंडित नेहरू ने किया, कांग्रेस ने देश को लूटा है। ये बात तो देश के एक आदमी जान रहा है। इस कारवा की लुटेरी कांग्रेस है, तो कांग्रेस कितनी बड़ी लुटेरी है ये सब साथ उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद धनंजय जी आप बोलेगा जल्दी से। सुजाता जी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ नाहिद जी आपके